नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एलपी एग्जाम जो 25 से 29 नवंबर 2024 को हुआ, इसमें आपके करंट और साइंस के जो सवाल पूछे गए हैं उनके आधार पर टेक्नीशियन एग्जाम जो 19 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर करेंगे करंट प्लस साइंस के। अब ध्यान दीजिएगा, एएलपी में सवाल ऐसे सीधा नहीं पूछा कि श्री भद्रपन एम को किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। सवाल ये पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में कि पारंपरिक नृत्य वली ओयल कुम्मी को जीवित रखने के लिए किस कलाकार को पद्मश्री 2024 दिया गया। तो ये सभी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अपन देखने वाले हैं। बाकी आपने वीडियो तो ढेरों देख लिए होंगे, इस टाइप का कंटेंट कहीं मिल जाए तो बताना। जैसे इनको भी पद्मश्री मिला है, तो लोक संस्कृति सुकनानी, ओजापली और देवधनी नृत्य के महान प्रतिपादक कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला, तो द्रोणा भुइयां। तो ये सभी अपन इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अति महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो आज अपना पहला ही टॉपिक है पद्म अवार्ड 2024, जो कि अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं। और यहाँ से सवाल एएलपी में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो करंट का आपका टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन रिलेट करते हुए देखेंगे तो आपका इजीली याद हो जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई 110 जनों को पद्मश्री दिया गया, कैसे याद करें। वीडियो के साथ बने रहना, पीडीएफ भी देख लेना, 2 बार करेंगे ना, सुनना प्लस देखना प्लस बोलना, ये तीनों ही प्रैक्टिस आपकी होगी ना एक साथ, तो ही आप चीज़ों को कितनी भी टफ क्यों ना उनको याद कर पाएंगे। तो एक बार वीडियो देख लो और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं यहाँ पर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। टोटल 4 टाइप के अवार्ड है। एक आपका भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन चारों अवार्ड की शुरुआत होती है 1954 को। सबसे पहले बात करें भारत का जो 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है, वो कौन सी हैं। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इनके बारे में आपको पूछ ले कि कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न 2024 दिया गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार सेवाएं दे चुके हैं। इस टाइप से अपना सारे फैक्ट। यहाँ पर पहला है कर्पूरी ठाकुर, तो ये बिहार के समस्तीपुर में 1924 को जन्मे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक और राजनीतिज्ञ, ये इनका हो जाएगा क्षेत्र। और बिहार के ये 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी 2 बार। देखिए इनका टेन्योर, 1978 में उन्होंने बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26% आरक्षण भी लागू किया। ये है कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट बात करें एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे थे लाल कृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। और ध्यान दीजिएगा, एल के आडवाणी भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं और गृह मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उप प्रधानमंत्री रहे हैं 2002 से 2004 तक, और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इनकी महती भूमिका रही है। नेक्स्ट बात करें जिन्हें भारत रत्न दिया गया 2024 में, वो है पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। ध्यान दीजिएगा, 9वें प्रधानमंत्री। इनका पूरा नाम देखें ना, वो है दोस्तों पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव। तो 1991 से 96 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इनका संबंध रहता है एलपीजी रिफॉर्म से। जो उदारीकरण वाली नीति आई थी, जो निजीकरण वाली नीति आई थी, वैश्वीकरण वाली, तो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, जिसमें विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया एक तरीके से, उनके लिए खोला गया सिस्टम। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, ध्यान दीजिएगा। तो इनको भी मिला है 2024 में भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। 1979 की बात है, काफ़ी कम समय के लिए रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे, इन्हें दिया गया भारत रत्न 2024। और 5वें व्यक्ति है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आप सभी जानते हो इन्हें, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं, स्वामीनाथन जी, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया 1967-68 के दौरान। वैसे 1960 के दशक के दौरान आ गई थी पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन भारत में इस दौरान और गेहूं की पैदावार में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली थी। और ये जो स्वामीनाथन है ना, ये तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे थे, और एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर ये जाने जाते हैं। तो ये तो आपने ऊपर देख लिए भारत रत्न। बात करते हैं यहाँ पर पद्म अवार्ड 2024 की, और ये सभी पद्म अवार्ड, यहाँ से भी एक सवाल बनता है। सवाल पूछ रहे 2024 में कितने
व्यक्तित्व को टोटल पद्म अवार्ड दिए गए 132 पुरस्कार हैं यहाँ पर। वैसे बात करें तो इसमें दो जोड़ी भी है, ड्यूल है नहीं, दो जनों को एक अवार्ड दिया जाता है ना, वो भी ऐसे 4 व्यक्ति हो जाएंगे जिनको 2 ही काउंट किया एक्चुअली, यानी 2 ड्यूल है ना उनको 1 काउंट किया, तो इस प्रकार दो के 2 जोड़े हैं, तो उनको भी यहाँ पर 1 के रूप में गिनकर 132 पुरस्कार। और व्यक्ति यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 व्यक्ति और एक्स्ट्रा ले लो, 134 हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिए गए हैं, दोनों को 1 तो वैसे ही काउंट है, 1 रह गया इनका। अब यहाँ से एक सवाल बनता है, 132 तो टोटल दिए गए हैं, पूछ लें कि भाई पद्मश्री 2024, पद्मश्री का ही पूछेंगे, ये तो आप सभी को याद रखें, लेकिन पद्मश्री भूल जाते हैं बच्चे कि पद्मश्री 2024 है कितने जनों को दिया गया, 110 जनों को पद्मश्री, 17 जनों को पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण। अब आपको पता होगा पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, और चौथे स्थान पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म श्री। सवाल पूछ लें कि 2024 में पद्म पुरस्कार जिसमें ये सारे अवार्ड आते हैं कितनी महिलाओं को दिया गया, तो पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल हैं, और कितने विदेशी व्यक्ति हैं, तो टोटल 8 व्यक्ति विदेशी हैं। और मरणोपरांत कितनों को दिया गया है पद्म अवार्ड, तो 9 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये फैक्ट हो गए। अब सीधा ही मैं ले चलता हूँ आपको पद्म अवार्ड की तरफ। तो पद्म में भी सबसे पहले देखते हैं पद्म विभूषण, सेकेंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसमें 5 प्राप्त करता है। इसको शुरू करते उससे पहले आपको अपने आप को शुरू करना है। एनसीईआरटी आपको पता है एएलपी में भर भर के सवाल आई, हमने 9th-10th की एनसीईआरटी की एक स्पेशल ई बुक लॉन्च कर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एएलपी को देखते हुए, और इसमें हमने क्या फोकस किया, पाठ्य पुस्तक के सारे फैक्ट ले लिए एनसीईआरटी के, यानी एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं, ये बुक ले ली तो पूरा निचोड़ यहाँ पर डाल दिया है। प्लस एग्जाम पर जो एनसीईआरटी के डीपली क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कवर होते हैं और पूरा एक तरीके से कंसेप्ट साइड टॉपिक कवर हो जाता है, वो प्लस पाठ्य पुस्तक के फैक्ट सहित 9th-10th की ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करनी आप देख भी सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मेरे को जाना है जीव जनन कैसे करते, ये आ गया, मैंने 310 पर क्लिक करके इस टाइप से सारा आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेमो वीडियो देख लेना। साथ ही साथ आप एसएससी के जितने भी टीसीएस ने एग्जाम लिए हैं 2024 के सभी एग्जाम्स की आप जीके की 4300 क्वेश्चंस ये ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपके एमटीएस के भी ऐड कर देंगे, तो वो फ्री में अपडेट होंगे, बाद में एक बार ले लेना, आपका अकाउंट बन जाएगा और जो भी अपडेट होगा बाद में आपको फ्री में मिल जाएगा, तो इसको मैं कर दूंगा। तो 4300 क्वेश्चन से आपके चैप्टर वाइज अलग अलग हैं जो यहाँ पर पूछते हैं टीसीएस, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 2023 की भी हमारी ई बुक है, वो आपने नहीं ली है जीके की, ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पद्म विभूषण अपन सेकेंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात कर रहे थे, इनके 5 प्राप्तकर्ता हैं। प्रथम है वैजयंती माला बाली, कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु की है ये, अभिनेत्री है, नृत्यंगना है, कर्नाटक गायिका है। उन्होंने अपनी शुरुआत 1949 में तमिल फिल्म वडकई से की थी। अब पूछ लें कि किन्हें पद्म विभूषण 2024 दिया गया, किस कला के क्षेत्र में, जो कि 1968 में पद्मश्री रह चुकी है। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली 1968 में वैजयंती माला बाली, कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अपना नाम आता है कोनिडेला चिरंजीवी। कोनिडेला चिरंजीवी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलुगु सिनेमा के अभिनेता हैं ये। ठीक है, पद्म विभूषण इन्हें 2006 में दिया जा चुका है। ये ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में टीसी से ऐसे ही सवाल पूछे हैं, एएलपी में ऐसे ही पूछे कि पद्म विभूषण 2006 में, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया। तो कोनिडेला चिरंजीवी 2006 में पद्म भूषण और यहाँ पर विभूषण ले लिया, तेलुगु सिनेमा के अभिनेता। पद्म विभूषण सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, ये भरतनाट्यम की डांसर हैं, इन्हें पद्मश्री 1981 में मिला, पद्म भूषण 2003 में मिला, और पद्म विभूषण जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी मिल गया है कला के क्षेत्र में, ये भी तमिलनाडु से। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है श्री एम वेंकैया नायडू। जो भी आप इस पूरे लेसन्स में ये डार्क रेड बैकग्राउंड है ना, इनका मतलब इन्हें मरणोपरांति अवार्ड मिला। ठीक है, तो मरणोपरांत जो अभी आपने देखे टोटल 9 अवार्ड है ना, तो यहाँ पर पद्म विभूषण भी एक को मरणोपरांत दिया गया है। तो बाकी आप देखेंगे एम वेंकैया नायडू है, इनको दिया गया पद्म विभूषण लोक कार्य में। श्रेणी याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2017 से 22 तक। और यहाँ पर 5वां जो अंतिम पद्म विभूषण प्राप्त करता श्री बिंदेश्वर पाठक, मरणोपरांत दिया गया है, समाज सेवा क्षेत्र में, बिहार से हैं। सवाल बनता है सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे, तो बिंदेश्वर पाठक ही हैं। उन्हें टॉयलेट मैन के नाम से भी जानते हैं अपन, बिंदेश्वर पाठक, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म विभूषण। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अपन आ चुके हैं पद्म भूषण, जो कि भारत का थर्ड हाईएस्ट नागरिक सम्मान है। 17 इसकी प्राप्त करता है 2024 में। देखते हैं इनको डिटेल में। तो यहाँ पर श्री तोगदान रिनपोचे मरणोपरांत इन्हें दिया गया, इसलिए रेड में डाला मैंने। ये क्षेत्र याद रखना है, पूछ लेना भाई तोगदान रिनपोचे को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2024 दिया गया। तो अन्य आध्यात्मवाद, ये तिब्बती बौद्ध वंशों के लिए प्रमुख लामा रहे हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें पद्म भूषण की, तो श्री मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती कौन? फिल्म अभिनेता, राज्यसभा के सदस्य भी, पश्चिम बंगाल से, कला के क्षेत्र में इन्हें भी पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट आपका श्री दत्तात्रेय अंबादास, पद्म भूषण विजेता, पूरा नाम दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से आते हैं, मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में भारतीय निर्देशक और निर्माता। प्यारेलाल शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर है, कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म भूषण। श्रीमती उषा उत्थुप पश्चिम बंगाल से है, कला के क्षेत्र में एक भारतीय पॉप, फिल्मी, जैज और पार्श्व गायिका है, प्लेबैक सिंगर। ध्यान रखना है श्रीमती उषा उत्थुप को 2011 में पद्मश्री भी मिल चुका और यहाँ पर पद्म भूषण मिलता हुआ। श्री विजयकांत, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो विजयकांत को मरणोपरांत, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये दोस्तों देसिया मुरपोकू द्रविड़ कड़गम इनके संस्थापक है और नेता है, लोकप्रिय तमिल अभिनेता भी हैं। विजयकांत मरणोपरांत दिया गया, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण 2024। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर श्री अश्विन बालाचंद्र मेहता, चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ है, महाराष्ट्र से। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, चिकित्सा में गुजरात से हैं, ये भी हृदय रोग विशेषज्ञ। ध्यान रखिएगा तेजस मधुसूदन को 2015 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। तो कार्डियोलॉजिस्ट है। श्री चंद्र शेखर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार से हैं, पद्म भूषण 2024 दिया गया। अब ये मरणोपरांत आप देखेंगे पद्म भूषण, तो यहाँ पर श्रीमती एम फातिमा बीवी, हमने आप जो ऊपर देख रहे हो ना, ये सभी कैटेगरी वाइज है। जैसे ऊपर आपने चिकित्सा देखा तो चिकित्सा एक साथ है, कला का एक साथ है, ऐसे रैंडमली नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट अपना मरणोपरांत देख रहे हैं ना, एम फातिमा बीवी मरणोपरांत लोक सेवा के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करती है। ध्यान रखना सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है, तो एम फातिमा बीवी, और तमिलनाडु की 11वीं राज्यपाल भी रह चुकी है। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया पद्म भूषण, लोक सेवा में पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत ये दिया गया। श्री राम नाईक, राम नाईक भारत के दोस्तों 19वें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के 19वें राज्यपाल रह चुके हैं, महाराष्ट्र है, लोक सेवा में इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर श्री, इसको थोड़ा जूम करते हैं, श्री ओलंचेरी राजगोपाल, लोक सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण, केरल से आते हैं, भारतीय राजनेता। जो इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं आपको टिक कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। श्री सीताराम जिंदल, व्यापार और उद्योग, कर्नाटक से आते हैं, जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है सीताराम जिंदल। श्री यंग ल्यू, ये भी व्यापार और उद्योग में, जो विदेशी व्यक्ति है ना, टोटल लगभग 8, तो इनका जरूर ध्यान रखना। यंग ल्यू हैं, ये कौन है, तो ये फॉक्सकॉन के चेयरमैन है, ताइवान से बिलोंग करते हैं। किस देश से करते हैं यंग ल्यू, जो फॉक्सकॉन के चेयरमैन है, ताइवान से। व्यापार और उद्योग में पद्म भूषण इन्हें दिया गया। श्री, अब ये टोटल 17 है ना, तो ये 16-17। श्री होर्मुसुजी एन कामा, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें भी दिया गया, और श्री कुंदन व्यास को भी साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। और होर्मुसजी एन कामा है, प्रमुख समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। होर्मुसजी एन कामा मुंबई समाचार में प्रबंध निदेशक पद पर ही है। और कुंदन व्यास की बात करें तो कुंदन व्यास जन्मभूमि समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं। तो ये सभी आपने देखे पद्म भूषण। बात करते हैं सबसे लंबी लिस्ट, पद्मश्री, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें टोटल 110 प्राप्त करता है, और सभी की सभी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ये देखिए विशेष विवरण सहित बात करेंगे अपन, ताकि आपके एग्जाम में जो सवाल बने ना, इससे बाहर न जाएं। और इसकी PDF टेलीग्राम पर डालूंगा, तभी आपकी ये चीज़ें याद हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल है। श्री चित्तरंजन देव वर्मा, अन्य आध्यात्मवाद के क्षेत्र में त्रिपुरा से आते हैं चित्तरंजन जी। त्रिपुरा के गोमती जिले में शांतिकाली पीठ और आश्रम के ये पीठाधीश है। श्री सर्वेश्वर, ये सभी अपन देख रहे हैं पद्मश्री की लिस्ट है, ठीक है। श्री सर्वेश्वर बाशुमतारी, अन्य कृषि के क्षेत्र में असम से आते हैं। एकीकृत खेती के लिए, एकीकृत यानी बहुत सी फसलों को एक जगह ही बो देना, मिक्स क्रॉपिंग आप कहेंगे, एकीकृत एक साथ आपने इंटीग्रेट की। तो सर्वेश्वर बासुमतारी जो असम से बिलोंग करते हैं, एकीकृत कृषि के लिए ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। श्री सत्यनारायण बेलारी, सत्यनारायण बेलारी अन्य कृषि के क्षेत्र में, केरल से आते हैं सत्यनारायण जी, और उन्होंने पोली बैग में धान उगाकर संरक्षण की
अपनी अभिनव विधि विकसित की। धान चावल है जो पेडी है, पोली बैग में उगाकर एक नई अभिनव विधि विकसित की है सत्यनारायण जी बेलारी ने अन्य कृषि के क्षेत्र में। अब ये सभी कैटेगरी वाइज अपन देखेंगे। अन्य कृषि के क्षेत्र में और क्या दिया गया, सुश्री के चैलामल को भी दिया गया, अंडमान निकोबार से आते हैं। इन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को होने वाली क्षति को कम करने के लिए उपाय विकसित किए। उन्हें नारियल अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये के चैलामल को नारियल अम्मा भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार से आती है। अन्य जो कृषि के क्षेत्र में दिया गया है उसमें आपके सुश्री यानुंग जामो भी आ जाती है, यानुंग जामो लेगो। ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जड़ी बूटियों की रानी कहा जाती है। जड़ी बूटियों पर इन्होंने काम किया है कृषि के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में, यानुंग जामो लेगो। तो ये आदि जड़ी बूटियों की रानी भी कहलाती है। श्री संजय अनंत पाटिल अन्य कृषि के क्षेत्र में गोवा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने नेचुरल जो प्राकृतिक खेती और शून्य ऊर्जा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में से योगदान के लिए प्राकृतिक खेती के लिए संजय अनंत पाटिल को पद्मश्री 2024 दिया गया। सुश्री शार्लेट चोपिन, शार्लेट कहाँ से है भाई, देखिए यहाँ पर ये जो है ना विदेशी व्यक्ति, उनको ये लाइट ग्रीन बैकग्राउंड हमने शो किया है ताकि आपको पता चले कि ये विदेशी है। जब पीडीएफ आप देखेंगे तो शार्लेट चोपिन अन्य योग फ्रांस से है, ध्यान रखना इनका देश पूछेंगे। शार्लेट फ्रांस है। शार्लेट कहाँ फंस गई, फ्रांस में। श्री किरण व्यास, ये भी किरण भी फ्रांस से आई है, किरण भी फ्रांस से। अन्य योगों में दिया गया पेरिस में, ये किरण व्यास है ना, पेरिस फ्रांस। पेरिस में योग और आयुर्वेद के तपोवन मुक्त विश्वविद्यालय की संस्थापक है, ध्यान देना। नेक्स्ट खलील अहमद कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं, कालीन बुनकर है, ठीक है। श्री बद्रपन एम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से आते हैं। और बद्रपन एम अभी आपको वीडियो के शुरू में भी बताया, तमिलनाडु के एक पारंपरिक नृत्य है वल्ली ओयल कुम्मी, उनको एक प्रतिपादक कहेंगे, डांसर है इस नृत्य के, वल्ली ओयल कुम्मी, वो है बद्रपन एम, तमिलनाडु की। ध्यान रखना ये किसकी है, तमिलनाडु की, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। श्री कालूराम बामनिया, कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से हैं। ये गायक कबीर को अनूठे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं, सिंगर हैं, कबीर को अनूठे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कालूराम जी बामनिया। और ये मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री दिया गया। सुश्री रेजवाना चौधरी, ध्यान देना कहाँ से, बांग्लादेश से हैं रेजवाना मैडम। तो रेजवाना चौधरी रविंद्र संगीत की कलाकार है, बांग्लादेश से है तो रविंद्र संगीत की। तो रेजवाना बांग्लादेश, रेजवान बांग्लादेश। सुश्री नसीम बानो, सुश्री नसीम जी कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, चिकनकारी कारीगर है भाई, उत्तर प्रदेश की तो चिकनकारी प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी कारीगर है नसीम बानो। श्री रामलाल बरेठ, रामलाल जी बरेठ है ना, इन्हें भी कला के क्षेत्र में, ये सभी आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू योग के बाद आपका कला के क्षेत्र में ही इन्हें दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो रामलाल बरेठ भी कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के हैं, रायगढ़ घराने के कथक नर्तक है ये। सुश्री गीता रॉय ब्रह्मन, गीता राय जी है ना, ये भवैया गायिका है, पश्चिम बंगाल का गीत जो भवैया गायिका है पश्चिम बंगाल, ध्यान देना पश्चिम बंगाल से कला के क्षेत्र में ये सभी भवैया गायिका है। गीता रॉय ब्रह्मन आपको पूछेंगे यहाँ से कौन सी म्यूजिक की, किस संगीत की गायिका है, तो भवैया संगीत पश्चिम बंगाल। श्री सोमदत्त बट्टू, सोमदत्त बट्टू भी कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं जो पटियाला घराने से हैं। सोमदत्त दत्तू पटियाला घराने से क्लासिकल डांस सिंगर। सुश्री तकदीरा बेगम, तकदीरा जी कहाँ से हैं, कांता सिलाई की कलाकार है, पश्चिम बंगाल से कला के क्षेत्र में। तकदीरा की तकदीर बदल गई कांता सिलाई से। श्री द्रोणा भुइयां हैं असम से, कला के क्षेत्र में इन्हें भी पद्मश्री दिया गया, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लोक संस्कृति सुकनानी ओजापली और देवधनी नृत्य के महान प्रतिपादक रहे हैं द्रोणा भुइयां। सुकनानी ओजापली और देवधनी नृत्य, असम से ये देवधनी नृत्य के द्रोणा भुइयां। श्री अशोक कुमार विश्वास, कला के क्षेत्र में पद्मश्री, बिहार से आते हैं। ध्यान देना टिकुली कला, एक बिहार की टिकुली कला है ना, इस टिकुली कला के लिए ये जाने जाते हैं अशोक कुमार विश्वास, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, पूछेंगे सवाल कि अशोक कुमार विश्वास किस कला के लिए जाने जाते हैं और उन्हें पद्मश्री 2024 भी दिया गया, तो आप कहेंगे टिकुली कला। सुश्री स्मृति रेखा चकमा, स्मृति जी हैं कला के क्षेत्र में, त्रिपुरा से आती हैं, लोइन लूम शॉल बुनकर है, शॉल की बुनकर है ये। श्री ए वेलु आनंदाचारी, तो ए वेलु आनंदाचारी कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, तेलंगाना से हैं, ये भी मूर्तिकार जो मंदिर वास्तुकला की कला में प्रशिक्षित है, तो मंदिर वास्तुकला के मूर्तिकार है वेलु आनंद, मूर्ति बनाते हुए आनंद आ जाता है भाई तेलंगाना के इन बंदे को। तो गुलाब नबी डार जम्मू कश्मीर से हैं, कला के क्षेत्र में लकड़ी की नक्काशी और शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। महावीर सिंह गुद्दू जींद के लोक कलाकार हैं, हरियाणा से आते हैं, कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया।
सुश्री अनुपमा होशकेरी। होशकेरी जी कहाँ से हैं? तो होशकेरी जी कर्नाटक से हैं। कला के क्षेत्र में ये देखिएगा कठपुतली कलाकार और धातु पपेट थिएटर है। धातु पपेट थिएटर और कठपुतली कलाकार है अनुपमा होशकेरी, कर्नाटक से, ध्यान देना। श्री जानकी लाल भांड, बहुत बार पूछा जाता है भाई जानकी लाल का, तो भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले, स्वांग लोक नृत्य से संबंधित हैं। जानकी लाल वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले भाई किन स्वांग लोक नाटक से संबंधित कलाकार को 2024 में पद्मश्री दिया गया, तो जानकी लाल राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं, स्वांग लोक नाटक से संबंधित हैं। रतन कहार कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से, और रतन जी क्या कर रहे हैं, भादु लोक गायक, ये भादु लोक गायक हैं। रतन अपनी कंपोजिशन बोडो लोकेर बिट्टी लोक की वजह से फेमस हुए, तो भादु लोक गायक है रतन कहार। नेक्स्ट है श्री दासरी कौंडपा। दासरी कौंडपा कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, तेलंगाना से हैं, प्रसिद्ध बुरावीना वादक है। तो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बुरावीना, बुर्रा वीना ऐसे हैं, बुर्रा वीना। तो बुर्रा वीना प्लेयर श्री दासरी कौंडपा तेलंगाना से है। तो बुरा वीना वादक कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला? दासरी कौंडपा। ये याद रखिएगा, दासरी ने क्या कर दिया? बुरा काम कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, नाम में ये देखिएगा बुरा वीना, और मिल गया इन्हें पद्मश्री, प्रसिद्ध बुरा वीना वादक है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये नाम वैसे एक्चुअली बुरा वीना। तो ये दासरी कौंडपा इनका नाम है, इन्हें मिला पद्मश्री। जॉर्डन लेप्चा। जॉर्डन लेप्चा ध्यान दीजिएगा सिक्किम से हैं, बांस की टोपियों बनाने, टोपियाँ है ना, सिक्किम के कारीगर है बांस की टोपियाँ बनाने की। विनोद महाराणा कला के क्षेत्र में ओडिशा से आते हैं, ओडिशा के प्रसिद्ध पट्टचित्र कलाकार है विनोद महाराणा। नेक्स्ट है सुश्री उमा माहेश्वरी डी, आंध्र प्रदेश से हरिकथा कलाकार है, उमा माहेश्वरी डी हरिकथा, ठीक है। राम कुमार मलिक दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के सबसे पुराने संगीतकारों में से एक कलाकार है, राम कुमार मलिक बिहार से। तो यहाँ पर राम कुमार मलिक है, दरभंगा के ध्रुपद परंपरा के सबसे पुराने संगीतकार बिहार से हैं, और ये मरणोपरांत है, तो रेड से हमने इनको अलग से बैकग्राउंड दिया है। श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, बनारस घराने की मूर्धन्य कलाकार है, ठीक है। श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद, मैंने कहा ना दो जोड़ी है, दो जोड़ी, दो पैर है, इसमें से एक पैर तो ये रहा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ये जो कला के क्षेत्र में राजस्थान से आते हैं, ये पूछ लेना अली मोहम्मद गनी मोहम्मद कहाँ से, राजस्थान से। मांड गायकी से राजस्थान का दुनिया भर में नाम रोशन करने के लिए, मांड गायकी के लिए जाने जाते हैं अली और गनी मोहम्मद, राजस्थान की मांड गायकी। नेक्स्ट अपना सुश्री किरण नाडार। किरण नाडार दिल्ली से, कला के क्षेत्र में पद्मश्री। किरण शिव नाडार एक भारतीय कला संग्रहकर्ता और परोपकारी है। किरण HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नादर की वाइफ है, पत्नी है। नेक्स्ट अपना है श्री नारायण EP। श्री नारायण EP कला के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया, केरल से बिलोंग करती हैं, करती नहीं करते हैं। श्री नारायण EP प्राचीन लोक नृत्य थेटम के, ये देखिए यही क्यों पूछा जाए, क्योंकि लोक नाट्य से संबंधित है कोई, तो ये फैक्ट आते हैं। तो ये थेटम के कुशल नर्तक है, थेटम का जो केरल का लोक नृत्य थेटम के ये डांसर हैं, वो कन्नूर केरल के रहने वाले हैं। तो नारायण EP कन्नूर केरल के रहने वाले थेटम के कुशल डांसर हैं। श्री भगवत प्रधान, ये प्रधान जी ओडिशा से हैं, और वह ओडिशा के प्राचीन लोक नृत्य रूप शब्द के एक पारंगत और प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। तो नृत्य रूप का नाम है शब्द, शब्द के ये यहाँ पर एक प्रतिपादक है, डांसर है श्री भगवत प्रधान। श्री सनातन रुद्रपाल हैं मूर्तिकार, पश्चिम बंगाल से, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया। श्री विनोद कुमार पश्चात, विनोद कुमार पश्चात कला के क्षेत्र में, ये सभी कला के क्षेत्र में, ओडिशा से हैं, गीतकार, नाटककार और कवि हैं। सुश्री सिल्वी पासा, ये मेघालय से हैं, कला के क्षेत्र में, मेघालय के लोक संगीतकार। और दो पैर थे ना, एक तो आपने ऊपर देखा गनी मोहम्मद साहब का जो मांड गाई की राजस्थान से, और नीचे यहाँ पर सुश्री शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान, शांति शिवन पासवान भी ड्यूल में पद्मश्री दिया गया इन्हें, कला के क्षेत्र में। मिथिला जो मधुबनी पेंटिंग है, गोदना पेंटिंग है, इनकी विधा की सिद्ध हस्त कलाकार है ये शांति पासवान और शिवन पासवान। श्री रोमालो राम जम्मू कश्मीर के डोगरी लोक गायक और नर्तक हैं। सुश्री निर्मल ऋषि, पंजाबी अभिनेत्री, निर्मल ऋषि कला के क्षेत्र में ये पंजाबी अभिनेत्री। श्री प्रण सबरवाल हैं, ये भी कला के क्षेत्र में पंजाब की प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता। गड्डम समैया तेलंगाना से हैं, प्राचीन नाट्य कला चिंडू यक्ष गानम के लिए कला के क्षेत्र में गेडम समैया, ध्यान रखिएगा तेलंगाना की एक प्राचीन नाट्य कला है चिंडू यक्ष गानम, तो चिंडू यक्ष गानम से नाम जुड़ा है गड्डम, यक्ष गानम गड्डम, ठीक है।
मचियाहान सासा कला के क्षेत्र में मणिपुर से हैं। लोंगपी काली मिट्टी के बर्तनों की प्राचीन कला को संजोए रखते हैं। तो ये एक लोंगपी कला है जो काली मिट्टी के बर्तनों से संबंधित है। लोंगपी कला को संजोए रखने वाले हैं मचियान सासा मणिपुर से। नेक्स्ट है ओम प्रकाश शर्मा कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से। ओम प्रकाश शर्मा, पंडित ओम प्रकाश शर्मा को भारत में माच लोक रंगमंच का चेहरा माना जाता है। आप कहेंगे माच, ये माच मध्य प्रदेश के मालवा अंचल और राजस्थान के समीपवर्ती क्षेत्रों का प्रमुख लोक नाट्य रूप है और इनसे संबंधित नाम आता है ओम प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश से। पूछ ले माच लोक जो नाट्य हैं उनसे संबंधित कलाकार कौन है जिन्हें पद्मश्री मिला, तो ओम प्रकाश शर्मा है और माच का भी ध्यान रखना है इनमें। नेक्स्ट आपका गोदावरी सिंह, श्री गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। कास्ट खिलौना शिल्पी, लकड़ी के खिलौना बनाने के ये शिल्पकार है गोदावरी सिंह। और नेक्स्ट आपका कला में हो जाएगा श्री शेषवमपट्टी टी शिवलिंगम। शेषमपट्टी टी शिवलिंगम नादस्वरम जो एक वाद्य यंत्र है, इनके ये वादक है, तमिलनाडु से आते हैं। सुश्री उर्मिला श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से है। मिर्जापुर की कजली गायिका, ध्यान रखना मिर्जापुर की कजली गायिका कौन है, तो ये यहाँ पर आपके हो जाएगी सुश्री उर्मिला श्रीवास्तव, मिर्जापुर की कजली गायिका। मरणोपरांत यहाँ पर एक नाम और आया है श्री नेपाल चंद्र सूत्रधार, पश्चिम बंगाल से। छऊ नृत्य के पारंपरिक रूप और छऊ मुखौटा बनाने के लिए अनूठे तरीकों को बढ़ावा दिया। तो छऊ नृत्य हो गया, छऊ मास्क जो मुखौटा है वो सेतु नेपाल चंद्र सूत्रधार, भाई नेपाल जी ने छऊ से काम कर दिया, छऊ यानी फटाक से। गोपीनाथ स्वैन ओडिशा से हैं। कृष्ण लीला गायक है। श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग जयपुर के ध्रुपद गायक है, राजस्थान से पद्मश्री मिला। श्री जगदीश लाभ शंकर त्रिवेदी गुजरात से हैं, कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। हास्य कलाकार, पारंपरिक कला रूप दायरों के माध्यम से गुजराती संस्कृति में उनके योगदान के लिए। तो एक कला रूप है जिसका नाम है दायरो, दायरों से ये जुड़े हुए हैं जगदीश जी, लाभ शंकर ले रहे हैं दायरों से। बालकृष्ण सदनम पुथिया विथिल, तो ये नाम देखिएगा श्री बालकृष्णन सदनम पुथिया वितिल कला के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथकली के प्रतिपादक है, ये कथकली से संबंधित है। श्री बाबूराम यादव कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। ब्राश बाबू के नाम से जाना जाता है, ब्राश बाबू के नाम से जानते हैं। जटिल पीतल की कलाकारियाँ बनाने में ये काम करते हैं, ब्रास से पीतल की कलाकारियाँ करते हैं। श्री रोहन मचंदा बोपना, श्री रोहन, अब ये कला के क्षेत्र वाले ऊपर सारे आ गए। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स के, और स्पोर्ट्स में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा ये किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपना की बात करें, टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया। खिलाड़ियों में पद्मश्री रोहन बोपना के अलावा जोशना चिन्पा जो कि स्क्वैश खिलाड़ी, ध्यान रखना जोशना चिन्पा स्क्वैश खिलाड़ी। उदय विश्वनाथ देश पांडे मलखंभ, जो महाराष्ट्र का मलखंभ है ना, उसके एक पारंपरिक खेल है मलखंभ, तो उसके ये खिलाड़ी हैं उदय विश्वनाथ देश पांडे, तो खेल के क्षेत्र में। श्री गौरव खन्ना भी खेल के क्षेत्र में पैरा बैडमिंटन के कोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से आते हैं। 70% विकलांगता वाले भारतीय तैराक हैं, तो ये स्विमर है, ध्यान दीजिएगा। सुश्री पूर्णिमा महतो खेल के क्षेत्र में झारखंड से तीरंदाजी की कोच है पूर्णिमा महतो। और खेल में रह गए एक हरविंदर सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपना यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री देखते हैं। सुश्री प्रेमा धनराज चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक से प्लास्टिक सर्जन। श्री राधा कृष्ण धीमान उत्तर प्रदेश से। श्री मनोहर कृष्ण धौले महाराष्ट्र से। यजदी मानेकशा इटालिया गुजरात से। हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ से। और चंद्रशेखर महादेव राव मेश्रेव महाराष्ट्र से। ये सभी अपन पद्मश्री देख रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर आपका सुश्री जी नचियार चिकित्सा तमिलनाडु। राधेश्याम पारिक उत्तर प्रदेश से। श्री दयाल मौजी भाई पारमार गुजरात से। श्री चंद्रशेखर चन्नापटना राजनीचार कर्नाटक से। ये सभी चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया। अब लोक सेवा क्षेत्र की बात करें तो श्री ससिंद्रन मुथुवेल लोक सेवा में, ये पपुआ न्यू गिनी है ना, इसलिए थोड़ा आपको बैकग्राउंड कलर अलग लग रहा है देश का, दूसरे देश से। पपुआ न्यू गिनी देश के हैं ससिंद्र मुथुवेल। ये पपुआ न्यू गिनी की संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है। एक्चुअली ये ओरिजिन भारत का, लेकिन वर्तमान नागरिकता पपुआ न्यू गिनी, और वहाँ के ये संसद चुने गए हैं। श्री नारायण चक्रवर्ती आर्सेनिक विषाक्तता में उनके अग्रणी कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग में पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। नारायण चक्रवर्ती पूछ ले आपको, ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक विषाक्तता में उनके अग्रणी योगदान के लिए किन्हें पद्मश्री दिया गया? नारायण जी को दिया गया। भाई जहर खत्म कर दिया नारायण जी ने। श्री रामचेत चौधरी, चेत हो जाएगा भाई, आया हुआ सवाल है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या किया
कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर रामचंद्र चौधरी ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जो कलनात्मक चावल है ना, सुनहरी शक्करकंद आदि की खेती को संरक्षित और संवर्धन का काम किया है। नेक्स्ट अपने आते हैं श्री शैलेश नायक, विज्ञान और इंजीनियरिंग में इन्हें भी दिया गया पद्मश्री, दिल्ली से आते हैं। भारत को सुनामी वार्निंग सिस्टम, और ये एक तरीके से ओशियनोग्राफर थे, समुद्र से संबंधित ये नॉलेज हासिल करते थे। और सुनामी वार्निंग सिस्टम, AQI आधारित प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम आदि कुछ इन्होंने टूल बनाए। श्री हरिओम, ये भी विज्ञान इंजीनियरिंग में हरियाणा से आते हैं, ये किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया इन्होंने। श्री एकलव्य शर्मा, ये भी एक तरीके से हिमालय के मुद्दों, चुनौतियों, समाधानों को वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर हिंदू कुछ हिमालयी देशों के बीच लाने में महत्वपूर्ण योगदान है, पश्चिम बंगाल से आते हैं। नेक्स्ट है श्री रामचंद्र सिहाग, ये भी मधुमक्खी पालन, फसल परागण से संबंधित जुड़े हुए हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, हरियाणा से आते हैं। श्री रवि प्रकाश सिंह, विज्ञान इंजीनियरिंग में मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड चेंज दिख रहा है। तो ये विदेशी व्यक्ति है रवि प्रकाश सिंह। गेहूं की किस्मों में रस्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी बनाने में उनकी उपलब्धि के लिए दिया गया पद्मश्री। सुश्री कल्पना मोरपेरिया, तो कल्पना मोरपेरिया जी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्मश्री जीती हैं, महाराष्ट्र से आती है। वर्तमान में वो JP मॉर्गन इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। सुश्री शशि सोनी, ये भी व्यापार उद्योग, अब ऊपर आपने विज्ञान इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर व्यापार उद्योग का सेक्शन है, तो व्यापार उद्योग में पद्मश्री 2 जनों को दिया गया है। इसमें एक तो कल्पना मोरपरिया है और एक है शशि सोनी। तो शशि सोनी कौन है? ये महिला उद्यमी शशि सोनी इज्मो लिमिटेड की फाउंडर है, इज्मो लिमिटेड की फाउंडर, और इनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है शशि सोनी की। सुश्री पार्वती बरुआ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया वो सवाल है। सुश्री पार्वती बरुआ सामाजिक कार्य के हेतु 2024 में पद्मश्री दिया गया, असम से आती हैं। पार्वती बरुआ, जिन्हें हाथी की परी के नाम से जानते हैं, भारत की पहली महिला महावत है। महावत होता है जो हाथी पर रहता है, हाथी को कंट्रोल करने वाला, तो प्रथम महिला महावत भारत की मानती हैं पार्वती बरुआ, और दिया गया इन्हें पद्मश्री 2024। नेक्स्ट है श्री दुखू माझी। दुखू माझी सामाजिक क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से आते हैं, पर्यावरण और वनारोपण हेतु दिया गया पद्मश्री। सुश्री चामी मुर्मू सामाजिक कार्य झारखंड से। शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर, शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर सामाजिक कार्य महाराष्ट्र से आते हैं, अनाथ बच्चों के संरक्षण हेतु पद्मश्री। श्री KS राजना सामाजिक कार्य हेतु कर्नाटक से हैं। श्री संगथान कीमा सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी मिजोरम से, ये इनका एक नाम है थुत्तक नुनपुइट टीम नाम के अनाथालय को चलाते हैं, एक अनाथालय चलाते हैं जिसका नाम है थुत्तक नुनपुइट टीम, मिजोरम से आते हैं। गुरविंदर सिंह, ये दोस्तों दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है श्री सोमना, सामाजिक कार्य कर्नाटक से आती हैं, आदिवासियों के जीवन को सुधार के लिए काम करती है। माया टंडन भी सामाजिक कार्य, सड़क हादसों में घायल, राजस्थान से, सड़क हादसों में घायल होने वाले इनको जान बचे और सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में ये काम करती है। शानो वाजुमू, सुश्री सानो वामुजो सामाजिक कार्य हेतु नागालैंड से बिलोंग करते हैं, और 1984 में गठित नागा मर्दर्स एसोसिएशन की संस्थापक अध्यक्ष रही हैं सानो वामुजो, नागालैंड से। श्री जग्गेश्वर यादव सामाजिक कार्य हेतु 2024 में पद्मश्री दिया गया, छत्तीसगढ़ से आते हैं। बिरहोर जनजाति की सेवा की इन्होंने, नाम है जनजाति का बिरहोर। जागेश्वर यादव ने पिछड़ी जनजाति के शिक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य किया। श्री रघुवीर चौधरी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, गुजरात से आते हैं। रघुवीर चौधरी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये दोस्तों उपरवास कथात्री के लिए उन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, गुजराती से। नेक्स्ट आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, उसको विवरण डालेंगे, सीधा ही बता रहा हूँ। डॉक्टर डोजी क्रूज साहित्य शिक्षा तमिलनाडु से आते हैं। पीरे सिल्वेन विदेशी है, फ्रांस के, ध्यान रखना, पीरे सिल्वेन फिलोजा साहित्य शिक्षा में विदेशी है। राजाराम मैन उत्तर प्रदेश से। यशवंत सिंह उत्तराखंड से। जाहिर आई काजी महाराष्ट्र से, ये सभी साहित्य और शिक्षा वाले। श्रीधर मक्कम कृष्णमूर्ति साहित्य और शिक्षा कर्नाटक से आते हैं, और श्रीधर माकम कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, उसको ड्राफ्टिंग के लिए भी ये सदस्य रहे हैं। उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है कन्नड़ में, सहस्त्रपादी उसका नाम है, तो सहस्त्रपादी इन्हीं श्रीधर मक्कम कृष्णमूर्ति के नाम पर एक पुस्तक है। मरणोपरांत की बात करें तो यहाँ पर एक है श्री ठाकरवूर चित्रण नंबूद्रीपाद, श्री पाकरवूर चित्रण नंबूद्रीपाद, मरणोपरांत दिया गया साहित्य शिक्षा में, नोबेल क्या बोल रहा हूँ, भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री साहित्य शिक्षा में। श्री हरीश नायक मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया साहित्य और शिक्षा में, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पद्मश्री में अपनी लिस्ट में आएंगे एक और विदेशी व्यक्ति, श्री
फ्रेड नेग्रिट, साहित्य और शिक्षा में इन्हें भी दिया गया, फ्रांस से आते हैं और भारतीय संस्कृति की संबंधित वहाँ पर जागरूकता फैलाते हैं, फ्रेड नेग्रिट। तो ध्यान देखिए, फ्रेड नेग्रिट कहाँ से, फ्रेंच से। नेक्स्ट है श्री मुन्नी नारायण प्रसाद। मुन्नी नारायण प्रसाद साहित्य शिक्षा में केरल से आते हैं, नारायण गुरुकुलम के वो अध्यक्ष हैं। श्री भगवती लाल राजपुरोहित साहित्य शिक्षा मध्य प्रदेश से आते हैं और भगवती लाल राजपुरोहित की रचनाएं हैं भारतीय कला और संस्कृति, भारतीय अभिलेख और इतिहास, राजा भोज से संबंधित इनकी काफ़ी रचनाएं हैं। एक इनकी रचना है विद्योत्तमा उपन्यास है, ये सभी भगवती लाल राजपुरोहित। नेक्स्ट आपका श्री नवजीवन रस्तोगी साहित्य और शिक्षा में उत्तर प्रदेश से आपका लिया है पद्मश्री। अब अंतिम यहाँ पर आपके समक्ष सूची प्रदर्शित है श्री केथावत सोमलाल। श्री केथावत सोमलाल साहित्य शिक्षा में तेलंगाना से आते हैं और इन्होंने क्या किया, सोमलाल जी ने भगवत गीता को बंजारा भाषा में अनुवादित किया। नेक्स्ट आपके अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मीबाई साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री, केरल से आते हैं, रचना इनकी द डॉन। अश्विनी थिरुनल गौरी लक्ष्मीबाई, द डॉन, केरल मंदिर वास्तुकला, कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं 1997, श्री पद्मनाभ स्वामी जी मंदिर, रुद्राक्ष माला, ये सभी इन्हीं की रचनाएं। श्री कुरेला विठलाचार्य साहित्य और शिक्षा में तेलंगाना से आते हैं, पद्मश्री दिया गया और श्री सुरेंद्र किशोर को भी पद्मश्री दिया गया, बिहार से आते हैं। तो ये 110 आपके पद्मश्री की लिस्ट हो गई और आपने देखे 17 पद्म भूषण, 5 पद्म विभूषण और 5 ये आपके भारत रत्न। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपके इजी हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर दो। इस बीच आप हमारी टीटीजी के ई बुक ले सकते हो जिसमें साइंस का पूरा कंसेप्ट फैक्ट एग्जाम पर सही सॉल्व किया गया है, विशेषकर रेलवे एग्जाम को फोकस करते हुए अभी जो एएलपी बेस्ट है ना, उसी के आधार पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक कैसे लेनी डेमो वीडियो देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।